एमआईएम नारेगांव कॉर्पोरेटर मतीन माजिद पटेल का अब टीसीएस निदा खान वाले केस से नाम जुड़ गया है और साथ ही 25 दिन बाद पुलिस ने निदा खान को हिरासत में ले लिया। वो मामला जो सुर्खियों में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कई दिनों तक झूठ का लिबादा ओढ़े गर्दिश करता रहा, उस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। नासिक के टीसीएस बीपीओ ऑफिस से जुड़े एलिज्ड सेक्सुअल हरासमेंट और रिलीजियस कन्वर्जन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जब इस केस की एक अहम मुलजिम निदा खान को नासिक सिटी पुलिस ने औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक निदा खान उन 8 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ दियोलाली कैंप पुलिस स्टेशन में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और अब नासिक लाकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है, जहां पुलिस रिमांड की डिमांड करेगी। पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक ने अरेस्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी और तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। इस केस ने तब ज़्यादा सियासी और मीडिया अटेंशन हासिल की थी जब कुछ हिंदुत्व तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया था कि नासिक के टीसीएस बीपीओ ऑफिस में काम करने वाली एक हिंदू महिला को इस्लामिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस किया गया। इसके बाद पुलिस ने लगातार कई एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन का बड़ा दावा भी किया। निदा खान के लॉयर ने कोर्ट में कहा था कि वो हामिला हैं और सिर्फ एक एफआईआर में नेम्ड हैं और उनका कहना था कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का तक सीमित है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस बात का सख्त विरोध किया। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया है कि निदा खान पर इल्ज़ाम है कि उन्हें कंप्लेनेंट को बुर्का दिया, रिलीजियस बुक्स दी और उनके मोबाइल फ़ोन में रिलीजियस एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवाई। प्रोसिक्यूशन ने इसे अलेज्ड रिलीजियस कन्वर्जन नेटवर्क का हिस्सा बताया। इस केस में पहले ही दानिश शेख, शफी शेख, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी, रजा महमून और अश्विनी चैन्यानी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में वर्क प्लेस हरासमेंट और कोर्जन के एलिगेशन सामने आए हैं, इसलिए लीगल एक्शन लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। टीसीएस ने पहले ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ किया था कि कंपनी हरासमेंट या किसी भी तरह की ज़बरदस्ती के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करती है। कंपनी ने कहा था कि जिन एम्प्लॉयज़ पर सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ाम लगे हैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि टीसीएस ने मीडिया रिपोर्ट को क्लेरिफाई करते हुए कहा था कि निदा खान कोई एचआर मैनेजर या सीनियर अथॉरिटी नहीं थी। कई मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स और पोर्टल्स ने उन्हें मास्टरमाइंड और एचआर हेड बताकर खबरें चलाई थी, लेकिन टीसीएस ने इसे गलत बताया। कंपनी के मुताबिक निदा खान किसी अथॉरिटी पोजीशन में ही नहीं। इसी बीच एपीसीआर महाराष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में किसी ऑर्गेनाइज्ड लव जिहाद या कॉर्पोरेट जिहाद कॉन्स्पिरेसी का कोई भी सबूत ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। टीम ने कहा था कि मीडिया नैरेटिव्स और पुलिस रिकॉर्ड्स के बीच काफ़ी फर्क नजर आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिक डिस्कोर्स में जिस तरह से एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का इंप्रेशन दिया गया, उसकी तस्दीक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स से अब तक नहीं हुई। ये भी कहा गया है कि अंडर कवर कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर ऑफिस में भेजने का जो ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद ही पुलिस ने कुछ एलिगेशंस को बेसिस बनाकर एक्शन लिया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स के बेसिस पर, तथ्य के आधार पर चल रही है या फिर कम्युनल नैरेटिव का प्रेशर में। इस पूरे मामले में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ पुलिस और प्रोसिक्यूशन अलेज्ड कोर्जन और हरासमेंट की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिविल राइट्स ग्रुप्स और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब तक किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट का कॉन्क्रीट एविडेंस यानी कि पुख्ता सबूत सामने ही नहीं आया है। अब सबकी नजरें कोर्ट प्रोसीडिंग्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि एलिगेशंस कितने मजबूत हैं, साबित होते हैं और क्या ये मामला वाकई एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था या फिर इसे मीडिया और सियासी नैरेटिव ने एक अलग ही रंग देने की कोशिश की। आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।